की जो सप्लाई ये जा रही है ना, है ना, तो ये चार्जिंग आईसी के अंदर नहीं जाती है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर के अंदर जाती है। हाँ देखिए, तो अपन को किसी भी फोन में एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि बैटरी की सप्लाई सबसे पहले कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, डीसी टू डीसी से। डीसी टू डीसी। अब कई सारे एमआई ओप्पो वीवो के ऐसे फोन्स होते हैं जिसमें बैटरी की सप्लाई चार्जिंग आईसी पे नहीं जाएगी, स्पेशल डीसी टू डीसी आईसी लगाई जाती है। ऐसा होता है, आप चार्जिंग आईसी के चक्कर में मत रहना। आप मन में याद रखो डीसी टू डीसी कन्वर्टर। और डीसी टू डीसी कन्वर्टर क्यों लगता है बताओ, डीसी टू डीसी कन्वर्टर क्यों लगाया जाता है? हेलो, डीसी टू डीसी हाँ, कन्वर्टर क्यों लगाया जाता है? 10 मिनट बाद में आना। प्रोटेक्शन के लिए होगा। 10 मिनट रुकना प्रोटेक्शन के लिए, है ना, कि शॉर्टिंग का फिलहाल इम्पैक्ट फोन बैटरी पे डायरेक्ट ना पड़े, वो ठीक है। डाल ले। तो ये बताओ जी। चार्जिंग आईसी हाँ के बताओ। जितने भी एंड्रॉयड फोन्स होते हैं उसमें चार्जिंग आईसी के अंदर ही होता है, इसीलिए फोन होने बैटरी की की सप्लाई हम चार्जिंग आईसी के अंदर देते हैं। रिचार्ज ठीक। पोर्ट होके तो भी सिम निकली कल रिचार्ज हमने होगा ना देखा था वापस। कि सबसे पहले जो बैटरी की जो साढ़े लाइन तीन होती सौ का है रिचार्ज पोर्ट वो के लिए सबसे 50। पहले यहाँ से निकलती है पॉजिटिव लाइन और सबसे पहले जाती है चार्जिंग आईसी के रिचार्ज अंदर। नहीं कल करोगी? हमने ये स्टडी रिचार्ज किया का था, ठीक है, ऑनलाइन। ये चार्जिंग आईसी के अंदर। ठीक। और कल मैंने ये भी बताया था कि इसको मैं एक बार मेंशन कर देता हूँ, ये है बैटरी, बैट, ठीक है, ये है आपकी बैटरी, ठीक है। और इसको अपन कर देते हैं ब्लैक, ठीक है। और अपन ने यहाँ पे कल एक बनाया था चार्जर का भी पॉइंट। जब अपन किसी भी मोबाइल फोन में बैटरी लगाओ या चार्जर लगाओ, ये सप्लाई यहाँ से निकल के नींद आ रही हमारी है। जाती है कहाँ पे, काम ना हो ना दिन बड्डों आटा मन भी नहीं लगे। मन ही नहीं लग रहा। मन के टेंशन हो फ्री दिमाग रे चार्जिंग होए। आईसी के अंदर। ठीक है, तो इसको अपन कर देते हैं बी बस, वी बस प्लस 5 वोल्ट, ठीक है। तो कल हमने स्टडी किया था, चाहे आप बैटरी लगाओ या चाहे आप चार्जर लगाओ, हमारी जो पहली वोल्टेज जो आउटपुट निकलता है वो होता है, उसको हम बोलते हैं बीपीएच। कल हमने यहाँ तक स्टडी किया था। और बीपीएच कहाँ कहाँ जाता है आपके हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से बीपीएच कहाँ कहाँ जाता है? और हर एक लाइट सिस्टम ऑडियो सिस्टम ईएमआई सिम। हाँ, जितने भी बक एंड बूस्ट सर्किट है हर जगह, जहाँ वोल्टेज को इंक्रीज करना हो या एम्पियर को इंक्रीज करना हो, इस टाइप के जितने भी सर्किट बनते हैं सब जगह आपका बीपीएस सप्लाई फ्लो करता है, ठीक है। इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। अब वो मैं भी ना सर्किट में आपको दिखाऊंगा, पहले एक बार फटाफट अपन ना इसका एक ब्लॉक समझते हैं, उसके बाद मैं आपको सर्किट में दिखाता हूँ कि किसी भी फोन में बीपीएच का फ्लो कहाँ कहाँ हो सकता है। अब देखो, ये जो बीपीएच पावर है, कल मैंने बताया था कि ये उतनी ही वोल्टेज होती है जितनी वोल्टेज बैटरी के अंदर होती है। तो बीपीएच आप बेसिकली किसी भी फोन में चेक करोगे तो 3.0 से लेके और ये होता है 4.2 वोल्ट के बीच में होता है, ठीक है। सैमसंग के काफी सारे मॉडल में 4.4 तक बीपीएच आता है बैटरी लगा के। तो वो डिपेंड करता है कि बैटरी लगी होती है तो थोड़ा इंक्रीज होता है इसका बीपीएच आ जाता है बैटरी का, और जब चार्जर से सिर्फ चेक करते हो तो थोड़ा डाउन होता है। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि बैटरी लगाओ तब भी बीपीएच बनेगी और चार्जर लगाओ तब भी बीपीएच बनेगी। लेकिन बैटरी की सप्लाई सबसे पहले चार्जिंग आईसी के ही अंदर जाएगी, क्योंकि चार्जिंग आईसी के अंदर क्या होता है, डीसी टू डीसी होती है, डीसी टू। इसीलिए। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज समझना है कि जो बीपीएस सप्लाई आप नाम देख रहे हो ना, अगर आप ना मीडियाटेक का अपन अभी पढ़ेंगे मीडियाटेक चिपसेट, तो उसमें बीपीएच को क्या बोलते हैं, वी सिस्टम। वी सिस्टम। और अगर सैमसंग का फोन होगा तो उसमें क्या बोलते हैं, वी वेट या वी वी सिस्टम। वेट, है ना, वी वेट हो गया। और आईफोन आईफोन के सर्किट होते हैं उसमें क्या बोलते हैं, वीसीसी मैन। वीसीसी मैन सर। पीपीवीसीसी में, है ना। आईफोन में इसको बोलते हैं पीपी वीसीसी या वीडीडी भी बोल सकते हो, ठीक है, वीसीसी मेन, ठीक है। ये अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन हमारे क्वालकॉम जो चिपसेट्स होते हैं उसमें वीपीएच के नाम से हम इसको जानते हैं। तो कल हमने स्टडी किया था
कि भैया जो ये बीपीएच की सप्लाई अपने पूरे बोर्ड में जो डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो जितने भी बक एंड बूस्ट सर्किट है हर जगह जाती है। बक एंड बूस्ट का मतलब आपको कल मैंने बता भी दिया था, लाइट आईसी हुई, ग्राफिक आईसी हुई, एलडीओ, बहुत सारे एलडीओ होते हैं जिसपे बीपीएच सप्लाई जाती है। इसके अलावा आप देख सकते हो हमारे फोन में पीए जितने होते हैं, पावर आईसी होती है, बहुत सारी आईसियाँ होती है जहाँ पे बीपीएच का इनपुट होता है। ठीक है, तो जैसे मैं एक बार एक आइडिया लिख देता हूँ। लाइट आईसी हो गई, है ना, उसके बाद से अपनी ग्राफिक आईसी हो गई, ठीक, उसके बाद से अपना एलडीओज हो गए, उसके बाद से 4GPA और हो गया, 4GPA 2GPA सब जितने हैं ना, ये एम्पलीफायर्स होते हैं, इसमें जाती है। ऑडियो का पीए हो गया, है ना, उसमें भी जाती है। इसके अलावा लॉट ऑफ कैपेसिटर्स, कम से कम 50+ कैपेसिटर से होते हुए बीपीएच गुजरती है। ठीक है, इसके अलावा एपीटी आईसी होती है नेटवर्क सेक्शन पे, वहां जाती है। इसके अलावा बहुत सारे सेक्शंस में ये सप्लाई जाती है। तो जहां जहां भी ये सप्लाई जाएगी तो वो जहां पे 3.7 की जरूरत होगी, मतलब जो सप्लाई बैटरी से मिलनी चाहिए वो बैटरी से ना मिलके बीपीएस से मिलती है 3.7। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि बीपीएच कहाँ कहाँ जाती है। अब देखो ध्यान से, लेकिन एक यहाँ पे प्रॉब्लम है। आप अगर मीडियाटेक चिपसेट को स्टडी करोगे ना, जैसे मीडियाटेक वाले, तो मीडियाटेक ना लो रेंज लो बजट के फोन होते हैं। उसमें कभी कभी कंपनी पता क्या करती है, उसमें ना जैसे ये जो पीए हुए नहीं होते हैं या एपीटी आईसी होती है, उसको डायरेक्ट बैटरी की सप्लाई दे देती है। मतलब लाइट आईसी को बीपीएस दे देगी, ग्राफिक आईसी को बीपीएस दे देगी, एलडीओ को बीपीएस दे देगी। लेकिन कुछ पीए होते हैं, कुछ ड्राइवर होते हैं, उसको डायरेक्ट बैटरी की सप्लाई दे सकती है। तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगी वैसे, अगर डायरेक्ट हम बैटरी की सप्लाई दे तो? अगर सर कहीं शॉर्टिंग वगैरह होगी तो पूरा ट्रेड मेरी बैटरी शायद पूरा चला जाए। बिल्कुल, अगर किसी भी फोन में बैटरी की सप्लाई अगर हम किसी भी चिप को देते हैं, मान लो 4GP है और 4GP गलती से शॉर्ट कर गया, मान लो 4GP गलती से शॉर्ट कर गया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आपकी बैटरी पूरी डायरेक्ट शॉर्टिंग आ जाएगी बैटरी पे, है ना। तो वो सेफ नहीं है, अगर देखा जाए तो सेफ नहीं है। तो मीडिया टेक, टेक्नो, ये जो छोटे सस्ते वाले जो फोन होते हैं ना, उसमें आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने चार्जिंग आउटपुट की सप्लाई को पूरे फोन में डिस्ट्रीब्यूट किया है, देखो यहाँ पे बीपीएच को पूरे फोन में डिस्ट्रीब्यूट किया है। लेकिन मीडियाटेक फोन में ऐसा होगा कि बीपीएच को जब मैं क्लिक करूंगा तो इस पे तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन हो सकता है बैटरी की भी कई जगह चली जाए। तो इसको आपको माइंड में लेके चलना है। जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, देखिएगा। हाँ देखिए, जैसे सपोज करो, एग्जांपल देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैंने ये बैटरी की सप्लाई की पॉजिटिव पे क्लिक किया, तो आप थोड़ा ध्यान से देखो, एक यहाँ पे ये ड्राइवर पे जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ से होते हुए आप देखो पूरा कैपेसिटर पेस्टर है, ईएसडी है, और बाकी किसी आईसी पे नहीं जा रही है बैटरी की सप्लाई, देखो डायरेक्ट चार्जिंग आईसी पे जा रही है, मतलब डीसी टू डीसी कन्वर्टर। लेकिन मैं तुमको ना एक छोटा सा मीडियाटेक चिपसेट दिखाता हूँ, थोड़ा आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि अपन जब भी रिपेयरिंग करेंगे तो इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। तो कोई जरूरी नहीं कि मैंने बोल दिया कि यहाँ जाएगी तो कोई जरूरी वहीं जाएगी, चीजें बदल सकती है। अब जैसे एक मीडियाटेक का मैंने बिटमैप खोला, देखोगे थोड़ा ध्यान से, देखो। अब ये आपका बैटरी कनेक्टर है, मान लो ये बैटरी कनेक्टर है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ठीक है। देखो यहाँ बीवेट लिखा, तो बैटरी की सप्लाई, तो देखो ध्यान से, बैटरी की सप्लाई तो यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, तो ये चार्जिंग आईसी पे तो जा रही है, देखो यहाँ पे, देखो जा रही है चार्जिंग आईसी पे, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा जाती है। लेकिन देखो ये इसके अलावा देखो यहाँ पे चार्जिंग आईसी के अलावा देखो 4GPA पे भी जा रही है, 2GPA पे भी जा रही है, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। इसके अलावा आपकी पीएम पे भी जा रही है, ठीक है। और पीएम पे जाने के अलावा तब चार्जिंग आईसी पे भी जा रही है। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन कम हुआ कि नहीं हुआ। अगर मान लो गलती से पावर आईसी के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट होता है, तो डायरेक्ट बैटरी शॉर्ट होगी ना, या 4GPA 2GPA में शॉर्ट सर्किट होता है तो डायरेक्ट उसका इम्पेक्ट बैटरी पे पड़ेगा। तो ये मीडियाटेक के या आप टेक्नो, ये सब छोटे छोटे फोन्स होते हैं ना, उसमें ये सब सर्किट होता है। पहले आपको पता है नोकिया का तुम सर्किट पढ़ना देखना, बैटरी से ही पूरा सर्किट काम करता था, डायरेक्ट बैटरी से। ठीक है, बीपीएस तो बाद में आया है, जब फ्लैगशिप मॉडल्स आए हैं तब आया है। तो इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। लेकिन अपन क्वालकॉम जितने भी देखेंगे ना, उसका जैसे मान लो, हम एक बेसिक फंडामेंटल देखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ना M2 आया, ठीक है, यहाँ पे देखो क्वालकॉम का बेसिक बता रहा हूँ। जैसे ये आया M2,
अब मैं अगर बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पे क्लिक करूँ M2 के, तो देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसके पॉजिटिव पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। देखो मैं जैसे ही पॉजिटिव पे क्लिक करता हूँ तो आप इस पे ध्यान से देखो, यहाँ से होते हुए सप्लाई डायरेक्ट चार्जिंग आईसी पे चली जाती है, देखो यहाँ पे, ठीक है। फिर इसमें एक सप्लाई से बीपीएच बन के और पूरे फोर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो एक अपन देखते हैं कहाँ से, देखो ये बीपीएच कहाँ बन रही है, देखो देखो इसमें जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो कहीं भी आप देखो जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे, हाँ ये भी तो मीडियाटेक है, ये 6358 लगी है। देखो यहाँ पे पीए पे जा रही है, देखो हेलो, यस सर जा रही है। ये देखो जा रही है यस। ना। आप ये देखो, एक ये ड्राइवर लगा यहाँ पे जा रही है ऑडियो पे। तो इसमें क्या करता है, कई सारे सर्किट को ये डायरेक्ट कंट्रोल कर लेता है। तो ये एक तरीके से देखो ना, तो प्रोटेक्शन नहीं हुआ। अब देखो पोक्को क्वालकॉम में, मैं अब पोक्को का दिखाता हूँ। देखो ये पोक्को हमने खोला एक, देखो यहाँ पे अगर बैटरी कनेक्टर पे मैंने क्लिक किया, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव पे मैंने क्लिक किया। तो आप देखो पॉजिटिव सप्लाई मैंने जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे, तो यहाँ से आप देखो ये जो सप्लाई है, यहाँ से निकल के, यहाँ से निकल के, यहाँ से निकल के, देखो यहाँ खत्म हो गई, ठीक है। यहाँ पे फिर मैंने एक बार क्लिक किया तो ये डायरेक्ट चली गई आपकी चार्जिंग आईसी पे। ये फास्ट चार्जिंग सर्किट है, अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, कैपेसिटेंस बेस्ड, ये भी चार्जिंग आईसी है और ये भी चार्जिंग आईसी है, इसीलिए दोनों जगह कनेक्टेड है। ये फास्ट चार्जिंग सर्किट को सपोर्ट करता है। तो देखो यहाँ पे ये जा रही है, लेकिन इसके अलावा देखो ये क्वालकॉम चिपसेट में कभी भी ये पीए पे नहीं जाएगी सप्लाई, देखो देख लो कहीं पीए पे नहीं जाएगी। देखो क्वालकॉम चिपसेट है, प्रोटेक्शन सर्किट है। ये देखो ये बीच में रजिस्टर लगी है, यहाँ से देखो इस आईसी पे और डायरेक्ट चार्जिंग आईसी पे। फिर यहाँ पे एक ये जो कॉइल लगी है ये बीपीएच वाली है, और फिर ये पूरे फोन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी बीपीएच। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? हेलो। यस सर। तो जब भी अपन रिपेयरिंग करेंगे तो थोड़ा इस चीज को फोकस करेंगे, ठीक है, कि बीबेट की भी सप्लाई जा सकती है। चलो अब आगे देखते हैं। अब क्या होता है कि जब बैटरी अपन ने लगाया, यहाँ पे बीपीएच बन गई और पूरे फोन में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, देन आफ्टर क्या होता है, देखो इसके बाद देखो इसके बाद ये होता है कि ये जो चार्जिंग आईसी होती है ना, इसमें पहली बात मेरी ध्यान से सुनो। मान लो कि आपने यहाँ पे चार्जर लगाया और यहाँ पे बीपीएच नहीं बनी, या बैटरी लगाया बीपीएच नहीं बनी, तो क्या प्रॉब्लम होगी फोन में अगर ऐसा फॉल्ट आया तो? सर एक बार दोबारा से रिपीट करना सर। क्या पीपीएच में शॉर्ट सर्किट हो सकता है सर। सर 1U अच्छा है ना सर, वो कौन क्या नहीं, नहीं याद, अच्छे से बोलो, थोड़ा सा नहीं समझा मैं। अगर मान लो फॉल्ट यही आएगा ना कि चार्जर लगाते हैं तो बीपीएच नहीं बनती, क्या बोलते हो, ऐसी फॉल्ट आएगा ना, और बीपीएच नहीं बनेगी तो सेट ऑन होगा क्या? नहीं होगा सर। अगर बीपीएच नहीं बनता तो सेट ऑन नहीं होगा। तो कोई बताएगा कि अगर चार्जर लगाने पे यहाँ पे बीपीएच नहीं बनता है या बैटरी लगाने पे नहीं बनता है तो क्या फॉल्ट होगा? क्या आप चार्जिंग आईसी डायरेक्ट बदल दोगे? नहीं सर, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है सर। नहीं सर, 100 और पॉइंट को चेक करेंगे उसके बाद आईसी को। ठीक है, तो इसके बारे में ना एक एक लाइन को हम स्टडी करते हैं। एक मिनट रुको, एक एक लाइन को अपन को स्टडी करना पड़ेगा। हाँ देखो, अब देखो यहाँ पे ये, अभी अपन आगे चलते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। मैं अभी ना आपको ऐसी कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप चेक करके पता कर लोगे कि हमारी चार्जिंग आईसी इनिशियलाइज हो रही है कि नहीं, या चार्जिंग आईसी पे काम करना है कि नहीं, और बीपीएच ना बनने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। अभी आगे चलते हैं पहले, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये इतना प्रोसेस हो जाता है तो अब इसके बाद हमारे फ़ोन में एक आईसी लगती है जिसको हम जानते हैं पावर आईसी के नाम से। देखो अब मैं यहाँ पे एक बनाने जा रहा हूँ पीएम पावर आईसी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन एक बनाते हैं पावर आईसी, ये अपन की पावर आईसी होगी, ठीक है। तो इसको अपन लिख लेते हैं पावर आईसी।
ठीक है, ये पावर आईसी। तो जो हमारी बीपीएस सप्लाई होती है ना, यहाँ से होते हुए पीएम के अंदर भी जाती है। देखो यहाँ से ये यहाँ पे चली गई, पीएम के अंदर भी जाती है। ठीक है, और पीएम के कई सारे बॉल्स पे जाती है। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दिया तो आप समझ लें एक लाइन पे जाती है। अब देखो, अब जैसे आपसे कोई पूछता है कि भाई पावर आईसी क्या काम करती है, तो आप लोग क्या बताओगे? पावर आईसी क्या काम करती है? सर पूरे फोन में जो बाकी के वोल्टेज की जो रिक्वायरमेंट होती है सीपीयू को, ईएमसी को और अदर आईसीयू को, तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी रहती है चलाने के लिए फोन को। मतलब आपके हिसाब से पावर आईसी पूरी आईसी को पावर सप्लाई प्रोवाइड करती है, सिंपल सा है ना? हाँ सर। ठीक है, देखो आपके भी जहन में बात आती होगी कि भाई पावर आईसी पूरी आईसी को पावर सप्लाई प्रदान करती है क्योंकि ये वोल्टेज बनाती है ना? तो देखो ध्यान से थोड़ा समझना, पावर आईसी का जो इनपुट होता है बेसिकली 3.7 बीपीएच होता है किसी भी पावर आईसी का, इसको अच्छे से समझना। ठीक है, पावर आईसी के अंदर ना कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं पावर आईसी के अंदर। ठीक है, पावर आईसी के अंदर मतलब जो हमारी कोई भी पावर आईसी हो, चाहे सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, जितनी भी पावर आईसी होती है उसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला डिपार्टमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं बक डिपार्टमेंट। बक का मतलब क्या होता है कि हमारी जो पावर आईसी होती है ना, उसके अंदर एक बक सर्किट होता है। ये बक सर्किट का काम ये होता है कि हमारे फोन की बैटरी मान लो 3000 mAh की है, मतलब 3 एम्पियर का करंट है हमारी बैटरी का, जो मेन पावर सोर्स है। क्या आपको पता है कि जो हमारा प्रोसेसर होता है ना, उसको काम करने के लिए उसके अंदर बहुत सारे कोर होते हैं। जैसे मान लो कि हमारे प्रोसेसर से, आपको याद होगा, ग्राफिक के लिए 10 मीपी लाइन निकलती है। मतलब हमारे प्रोसेसर के अंदर जीपीयू होता है, और जीपीयू को चलने के लिए बहुत हाई करंट की जरूरत होती है, और वो सीपीयू के अंदर ही होता है, इनबिल्ट होता है। तो कभी कभी उस जीपीयू को काम करने के लिए ना 8000 mAh के करंट की जरूरत होती है। लेकिन आपके बैटरी के अंदर कितना करंट है? 3.7 से 4. नहीं, करंट की बात कर रहा हूँ, वोल्टेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, करंट करंट। अरे ढाई ढाई एम्पियर। हाँ, अपने मोबाइल फोन की बैटरी क्या 3000 mAh की आती है, या 4000, या 4500, या 5000 mAh की? यही देखते हो ना नॉर्मली, रियलमी, ओप्पो, वीवो, ये सैमसंग में खूब आएगी 6000 mAh की, यही आती है ना? लेकिन हमारे फोन के प्रोसेसर को काम करने के लिए मैं वोल्टेज की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखो, मैं एमएच की बात कर रहा हूँ। जैसे ग्राफिक सेक्शन को काम करने के लिए मान लो 5000 mAh की जरूरत है, और तुम्हारी बैटरी कितने एमएच की है? 3000 mAh की। तो कैसे फुलफिल होगी रिक्वायरमेंट? उसके लिए हम ना एक बक सर्किट डिजाइन करती है कंपनी। ये जो बक सर्किट होता है ना, ये एम्पियर को इंक्रीज करता है, वोल्टेज को डिक्रीज करता है, और एम्पियर को हाई करता है। जैसे आपको याद होगा, मैंने पहले दिन बताया था कि एक बैटरी पे लिखा होता है 3.7 वोल्ट और 3000 mAh। मतलब 3.7 वोल्ट प्रेशर है, वोल्टेज, और एमएच क्या है? करंट एक्चुअल में है। तो अभी जो लाइट सेक्शन पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था कि 3.7 को हमने 18 में कन्वर्ट किया था, वो बूस्ट सर्किट होता है। लेकिन कहीं अगर एम्पियर को बढ़ाने की बात आ गई तो उसको बक सर्किट बोलते हैं। तो देखो, आप जितने भी मोबाइल फोन की स्टडी करो, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा कई बार, आप तो वैसे सभी रिपेयरिंग करते हो तो आपको सबको पता होगा कि जब भी आप लोग रिपेयरिंग करते हैं तो आप देखते होगे कि हमारा जो मेन जो हमारी पावर आईसी होती है, इसके चारों तरफ ना बहुत सारी कॉइल लगी होती है। ये देखो, मान लो ये हमारी मेन पावर आईसी है, ठीक है, और ये मेन पावर आईसी के आसपास देखो कितनी सारी कॉइल्स लगी हैं। ठीक है, देखो एक बार, ये देखो, ये मेन पावर आईसी के पास देखो कितनी कॉइल लगी है, एक क्वाइल, दो क्वाइल, तीन क्वाइल, चार क्वाइल, पांच क्वाइल। ठीक है, तो ये जो इस पूरी क्वाइल को हम बक क्वाइल के नाम से जानते हैं। बक क्वाइल क्यों बोलते हैं आपको पता है? बक क्वाइल इसीलिए बोलते हैं कि ये जितनी भी क्वाइल होती है, इनके थ्रू हाई एम्पियर का करंट प्रोड्यूस होता है और सीपीयू के लिए जाता है, इसीलिए इसको बक कॉइल बोलते हैं। जैसे हमारा जो मेन प्रोसेसर होता है, देखो ये प्रोसेसर आपका मेन है, ये प्रोसेसर, इसके अंदर ना जीपीयू सर्किट होता है। जीपीयू यानी ग्राफिक्स के लिए होता है। ये जो जीपीयू सर्किट होता है, ये हमारे फोन के डिस्प्ले के लिए जो ग्राफिक्स होते हैं ना, उसको उसको डिजाइन करता है, मतलब उसको आउटपुट निकालता है। तो इसको हाई करंट का जरूरत होता है, तो इसीलिए एक वोल्टेज बनती है जिसको जीपीयू की वोल्टेज बनती है, ग्राफिक्स की वोल्टेज बोलते हैं। तो वो सीपीयू बनाता है, उसके लिए हाई एम्पियर का करंट होता है। तो मतलब किसी भी फोन में पावर आईसी के पास एक ऐसी कॉइल मिलेगी जो ग्राफिक्स के लिए होगी, ठीक है, जिसको 0.6 से 1.2 वोल्टेज चाहिए लेकिन हाई करंट चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो सीपीयू होता है, इसके अंदर एक बेसमेंट चिप होती है। बेसमेंट चिप का मतलब होता है कि हमारा जितना भी आरएफ सेक्शन होता है, अभी आप पढ़ोगे आगे नेटवर्क सेक्शन, वो
नेटवर्क सेक्शन को बेसबैंड चिप कंट्रोल करती है, और ये जो बेसबैंड चिप होती है ना, ये सीपीयू के अंदर लगा होता है। जो हमारी बेसबैंड चिप होती है ना मोबाइल की, वो सीपीयू के अंदर इनबिल्ट होती है। तो उस बेसबैंड चिप को भी चलने के लिए हाई एम्पियर का करंट चाहिए, और वो करंट कौन बनाता है? ग्राफिक पावर आईसी, इन्हीं कॉइल के थ्रू। तो आपके फोन में एक मिलेगी ग्राफिक की कॉइल और एक मिलेगी मॉडेम की कॉइल। अभी पढ़ाऊंगा इसको और डीप में पढ़ाऊंगा मैं, मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूँ। उसी तरीके से हमारे सीपीयू के अंदर ना एक कोर होता है जिसको हम बोलते हैं एपीसी का कोर। एपीसी होता है एप्लीकेशन प्रोसेसर का कोर। तो इस तरीके से हमारे सीपीयू में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, उसको कोर बोलते हैं, मेन पार्ट होते हैं। उनको चलने के लिए बहुत हाई एम्पियर का करंट चाहिए, इसीलिए पावर आईसी के अंदर बक सर्किट होता है जो इन कॉइलों की सहायता से हाई एम्पियर का करंट जनरेट करके सीपीयू को देता है, और हमारा सीपीयू इनिशियलाइज होता है। मतलब ये हुआ कि जब बक सर्किट, मतलब सबसे पहले जब ये जो वोल्टेज हमारी पावर आईसी में बीपीएस जाती है तो सबसे पहले बक सर्किट ऑन होता है। लेकिन बक सर्किट ऐसे ही नहीं ऑन हो जाता है, कैसे ऑन होता है पहले समझो। हमारे फोन के अंदर आप सबको पता है कि हमारा फोन कैसे पता चलता है कि आपको फोन ऑन करना है, कोई बताए? कैसे आपको आपके फोन को पता चलता है कि ऑन होना है? सर पावर बटन को दबाते हैं, जो पावर बटन का की पर जो बोलते जाते हैं वो ग्राउंड हो जाता है, उसके बाद बिल्कुल। पावर आईसी आप निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल आपके फोन को तब पता चलता है फोन ऑन करना है जब आप ऑन ऑफ स्विच को दबाते हो। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। हाँ, तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो पावर आईसी होता है इसके अंदर एक ऑन ऑफ स्विच का ट्रैक होता है, पावर ऑन की। जैसे ही आप बैटरी लगाते हो तो इस पिन पे 2.8 वोल्ट की सप्लाई पावर आईसी से आउट हो जाती है। यहाँ देखो मैंने आउट करा लिया 2.8 वोल्ट यहाँ पे। और जैसे ही स्विच को अपन दबाते हैं तो ये जाके ग्राउंड से शॉर्ट हो जाता है, और जैसे ही ग्राउंड से शॉर्ट होता है तो ये वोल्टेज 2.8 की जगह 0 हो जाती है, और पावर ऐसी समझ जाती है कि यूजर ने प्रेस किया है ऑन ऑफ को, और आपका फोन ऑन हो जाता है। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछता है कि बैटरी लगाते ही कौन कौन सी वोल्टेज बनती है, तो कौन कौन सी वोल्टेज बनती है बिना ऑन ऑफ को दबाए? पीपीएच और और पावर बटन स्विच और ऑन ऑफ स्विच वाली सर, और और वी रेफरेंस भी रेफरेंस कहाँ पे है? एमटीके में आती है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, और बताइए। ठीक है, देखो अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब यहाँ पे एक चीज समझो कि मैं आपको ना अभी चार्जिंग आईसी की भी बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस बताऊंगा, ठीक है? लेकिन अभी फिलहाल अभी जो स्टडी कर रहे हैं वो देखो। देखो, सबसे पहले आप जैसी बैटरी लगाते हो तो ये बैटरी की सप्लाई यहाँ तक गई चार्जिंग आईसी में, तो इसको बोलते हैं वी बैट लाइन। ठीक, समझना। हाँ, और जब ये सप्लाई चार्जिंग आईसी से बाहर निकलती है तो इसको बीपीएच लाइन बोल देते हैं। ठीक है, तो जैसी बैटरी लगाओ या चार्जर लगाओ तो सबसे पहले आपकी बीपीएच बन के पावर में गई, और सबसे पहली वोल्टेज बनी ऑन ऑफ पे 2.8। ठीक है, ताकि इसीलिए डिजाइन किया गया है ताकि आप स्विच को दबाओ तो पावर आईसी को पता चल सके कि भाई आपने स्विच को दबाया है सेट ऑन करने के लिए, और फिर पावर आईसी ट्रिगर हो सके। ये डिजाइंड है, हाँ? अब क्या होता है कि आपको याद होगा कि अगर आप किसी फोन में डायरेक्ट बैटरी लगा दो, चार्जर लगा दो, बैटरी हटा दो, तो क्या होता है? सिर्फ चार्जर लगा दो, क्या होता है? तो कोई बताएगा? चार्जिंग के सर इंडिकेटर चलते हैं बस, और बैटरी चार्ज होती है, मतलब अपन फोन खाली ओनली इनिशियलाइज हो जाता है। तो इसका मतलब चार्जर लगाने से आपका फोन ऑन हो जाता है? नहीं सर, नहीं होगा सर, खाली वो चार्जिंग के इंडिकेटर आएंगे। तो अच्छा बताओ, चार्जिंग का अगर इंडिकेटर आएगा तो चार्जिंग के इंडिकेटर आने के लिए डिस्प्ले लाइट भी जल जाती है, तभी तो इंडिकेटर दिखेगा आपको। बिल्कुल सर। और ग्राफिक भी बन जाता है तभी तो पता चलेगा, और ग्राफिक बनने का मतलब सीपीयू ऑन हो गया। लेकिन सर इसमें चार्जिंग आईसी एक सर सप्लाई आपने तो बस बताई चार्जर थी, लगने पे भी इनिशियल ऑन उसका होता गेट है वो सर। लो नहीं, हाई का हाई रहता है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। देखिए, हाँ, इसको अपन समझते हैं। देखिए, जैसे आप बैटरी लगाते हो तो ये बीपीएच जे ऑन ऑफ पे चली गई तो आपका सेट ऑन नहीं है, ध्यान रखना। सिर्फ बीपीएच बनी है और ऑन ऑफ पे वोल्टेज बनी है। आपकी चार्ज पावर आईसी तभी ऑन होगी जब आप यहाँ पे स्विच को दबाओगे, पहला समझना। हाँ, लेकिन जब अपन चार्जर लगाते हैं किसी फोन में तो ये 5 वोल्ट की सप्लाई इन होती है,
किसके अंदर? चार्जिंग आईसी के अंदर। तो चार्जिंग आईसी की अभी और भी कॉन्फ़िगरेशंस मुझे आपको बतानी है, लेकिन अभी ब्लॉक समझा रहा हूँ तो जितना अभी जरूरी है उतना बता रहा हूँ। तो चार्जिंग आईसी के अंदर ना एक पिन होती है जिसको हम बोलते हैं पावर गुड। देखो यहाँ पे एक पिन होती है पावर गुड, और ये पिन यहाँ से होके और ये कनेक्ट होती है पावर आईसी पे, चार्जिंग आईसी टू पावर आईसी। ठीक है, और इसका नाम होता है पीजी। ठीक है, या इसको बोलते हैं केबल पावर, या इसको बोलते हैं फॉल्टेन। ये अलग अलग फोनों के अंदर इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन का नाम जो होता है ना वो थोड़ा बदलता है, तो अभी अपन पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा किसमें क्या है। तो क्या होता है कि जैसे ही आप चार्जर लगाते हो तो भाई बीपीएस तो बनेगी ही बनेगी, और ये पावर के अंदर भी जाएगी और ऑन ऑफ पे भी वोल्टेज पहुंच जाएगी। ठीक है, लेकिन हम जब चार्जर लगाते हैं ना तो पावर आईसी ऑन हो जाती है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि पावर आईसी तब ऑन होती है जब हम स्विच को दबाएं, लेकिन जब हम चार्जर लगाते हैं तो स्विच को बिना दबाए ही चार्जिंग आईसी होता है, पावर आईसी ऑन हो जाती है। उसके रीजन ये होता है पीजी पिन। ये कंपनी ने ऐसा डिजाइन किया है, ये कंपनी ने ऐसा डिजाइन किया है कि जैसे ही आप चार्जर लगाओगे तो ये जो पीजी पिन है ना इसका लॉजिक हाई या लो होगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे होगा, और ये लॉजिक हाई लो करके ये पावर आईसी को ऑन कर देगा। मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ पे चार्जिंग हटा दिया, तो मान लो यहाँ पे 0 वोल्टेज है, ये 0 वोल्टेज है। ठीक है, समझना, तो उस कंडीशन में पावर आईसी ऑफ है। लेकिन जैसे ही आपने चार्जर लगाया तो यहाँ बीपीएच बना, ऑन ऑफ पे वोल्टेज बनी, लेकिन सेट ऑन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही चार्जर लगाओगे तो चार्जिंग आईसी यहाँ पे 1.8 की वोल्टेज दे देती है पावर को, और पावर आईसी इनिशियली ट्रिगर हो जाती है ऑन। मतलब जो काम इस स्विच को करना था वो काम किसने कर दिया? पीजी वाली लाइन में। पीजी वाली लाइन से, और आपका फोन इनिशियली ऑन हो जाता है। इसका रीजन क्या है? सुनो मेरी बात, आप सबको पता है कि भैया अपन जब फोन में चार्जर लगाएंगे तो आपको पता चलना चाहिए कि चार्जिंग हो रहा है कि नहीं। चार्जिंग हो रहा है कि नहीं इसका पता होने के लिए डिस्प्ले पे परसेंटेज आना जरूरी है। अगर डिस्प्ले पे परसेंटेज आना जरूरी है तो इसके लिए ग्राफिक सेक्शन का ऑन होना जरूरी है, लाइट सेक्शन का ऑन होना जरूरी है। और अगर ग्राफिक सेक्शन ऑन होता है तो जीपीयू ऑन हुआ, मतलब सीपीयू ऑन हो गया। और अगर सीपीयू ऑन हो गया तो पावर आईसी का ऑन होना जरूरी है, और पावर आईसी ऑन होगी तभी तो सीपीयू को ऑन करेगी, और पूरा जो प्रोग्राम है वो ईएमएमसी के अंदर है। मतलब चार्जर लगाते ही कंपनी ने ऐसा डिजाइन किया है कि जो काम ऑन ऑफ स्विच को करना चाहिए वो काम पीजी पिन कर देती है, और आपका फोन इनिशियल ऑन हो जाता है, पूरा ऑन नहीं होगा। मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि नेटवर्क आ जाएगा, कॉल लगने लगेगी, वाईफाई चल, ना 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 ना, इनिशियल मतलब उसको एक डिजाइन किया गया कि भैया चार्जर लगाने पे तुम इतना ऑन होके बता दो कस्टमर को कि भाई इतना परसेंट चार्जिंग है और चार्जिंग हो रही है, दैट्स ऑल। ठीक, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब क्या होता है कि जैसे ही आप चार्जर लगाते हो या बैटरी लगाते हो, दोनों में एक फर्क है कि जब अपन बैटरी लगाते हैं तो सिर्फ बीपीएच बन के ऑन ऑफ पे वोल्टेज बन के रह जाती है, लेकिन जब हम फोन में चार्जर लगाते हैं तो क्या होता है? इनिशियली पीसी पिन से वोल्टेज और ऐसे में जा नहीं, आपकी पावर आईसी इनिशियली ऑन हो जाती है। ठीक है, दोनों में यही फर्क होता है। चार्जर लगाती है आपका फोन क्या हो जाता है? इनिशियल क्या हो जाता है? ऑन हो जाता है, बस ये फर्क है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? यस सर। हाँ, अब देखो, अब पावर आईसी के अंदर ना कई सारे सेक्शंस हैं, समझना भी यहाँ पे। ठीक है, अपन देखते हैं कौन कौन। पहला तो बक सर्किट है। देखिए, अब यहाँ पे हमारे पावर सर्किट में क्या क्या सेक्शन होता है? एक तो बक सेक्शन होता है, एक एलडीओ सेक्शन होता है, और तीसरा सेक्शन अपने अपने पावर आईसी सेक्शन के अंदर और क्या होता है? बक और एलडीओ के अलावा होता है एच के, हाउस कीपिंग। एच के अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको मैं। ठीक है, और हाउस कीपिंग के अलावा हमारे फ़ोन में होता है यूज़र इंटरफेस, और यूज़र इंटरफेस के अलावा होता है आपके फ़ोन में सीडीसी। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्या है। देखो, पावर आईसी के अंदर आज के बाद अपन को ये समझना है कि भाई ये जितनी भी इतनी सारी जो बग कॉइल्स होती हैं वो इसीलिए होती हैं
ताकि बक सर्किट ऑन किया जा सके, सीपीयू को ऑन किया जा सके। अब देखो ये एक 6357 सीआरबी का नॉर्मल सर्किट है जिसमें 5 बक कॉइल होती है। लेकिन अगर हम यहीं पे कोई बड़ा फ़ोन अगर लेते हैं, जैसे सपोज करो यहाँ पे मैं यहाँ पे लेता हूँ सैमसंग का कोई फ़ोन, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। ये तो सैमसंग का मैंने एक फ़ोन लिया यहाँ पे, कोई डेट फोन आओ दे देखो, A3 लाइन ये सैमसंग का फ़ोन लिया और ये इसकी पीएम है। तो इसके चारों तरफ अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो इसके चारों तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बताओ उसमें 5 और इसमें 9 क्यों लगी है कॉइल? दो से इन एक कहीं पावर आईसी। हाँ हेलो, इसमें रैम अलग से दिया हुआ है ना। यस सर। पूरा बायोडाटा कढ़ा ना तो एक रैम के लिए इतनी सारी वोल्टेज बढ़ जाएगी? नहीं सर, आपके लिए भी सर सीपीयू के अंदर काफी सारे डिपार्टमेंट है, लाइक मतलब के लिए हाँ देखो नेटवर्क अब के लिए काफी सारे डिपार्टमेंट उनको सप्लाई दी गई है।